Good afternoon, students. Today we will discuss about the capital adjustment of old partners. Okay. In previous chapter, we have discussed about capital adjustment of new partner on the basis of old partner. But in this video, we will learn about the adjustment of old partners capital account on the basis of new partner. ठीक है, पुराने में क्या था कि पुराने के अकॉर्डिंग नए की कैपिटल निकालते थे. यहाँ पे क्या नया कैपिटल लेके आएगा, उसके बेस पे पुराने पार्टनर की कैपिटल जो है वो निकाली जाएगी. ठीक है, देखते हैं. समटाइम्स ऑन एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर it is decided that the capital of the old partners will be adjusted on the basis of new partners' capital to make them to proportionate to their share of profit. In such questions, first of all, the entire capital of the new firm should be determined on the basis of new partners' capital. Then the capital of each partner is ascertained by the dividing the total capital according to his profit sharing ratio. ठीक है, कभी कभी क्या होगा कि जो ओल्ड पार्टनर्स हैं उनकी कैपिटल न्यू पार्टनर की कैपिटल के कंट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग एडजस्ट करना होता है. ऐसे केस में करना क्या है कि सबसे पहले जो न्यू पार्टनर है उसके बेस पे, उसकी कैपिटल के बेस पे फर्म की टोटल कैपिटल निकाली जाती है. जैसे कोई पार्टनर 50,000 ला रहा है, जैसे कोई न्यू पार्टनर फर्म में इंटर कर रहा है और 50,000 ला रहा है कैपिटल, और 1/4 के लिए कितने 1/4 के लिए, तो जो 1/4 के लिए 50,000 ला रहा है तो इस बेस पे फर्म की टोटल कैपिटल होनी चाहिए 2 लाख. 1/4 के लिए 50,000 तो टोटल कैपिटल 2 लाख हो गया, है ना. तो इस तरह से इंटायर कैपिटल निकाल लेते हैं फर्म की. ठीक है, आगे चलते हैं. इफ़ एग्जिस्टिंग कैपिटल ऑफ एनी पार्टनर इज़ इन एक्सेस ऑफ हिज न्यूली कैलकुलेटेड कैपिटल, the excess amount is either paid off immediately to credited to his or credited to his current account. ये सॉरी वो टू जो है वो आर है. ठीक है, और क्रेडिटेड टू हिज करेंट अकाउंट. तो जैसे जब कैपिटल एडजस्टमेंट किया गया तो जब नई कैपिटल निकालने के लिए ओल्ड पार्टनर्स की, तो अगर उनकी कैपिटल ज़्यादा है, जैसे मान लो कि उनकी पहले की जो कैपिटल है वो 60,000 है और उनकी होनी चाहिए 50,000 सपोज है, तो क्या होगा वो 10,000 वो जो है कैपिटल फर्म के बाहर ले जाएगा, मतलब उसको पेमेंट कर दिया जाएगा, या तो उसको पेमेंट कर दिया जाएगा या 10,000 अमाउंट उसके करेंट अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा. एंट्री होगी ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट और पार्टनर्स करेंट अकाउंट. ठीक है. इफ़ द एग्जिस्टिंग कैपिटल ऑफ एनी पार्टनर इज लेस देन हिज न्यूली कैलकुलेटेड कैपिटल, मान लो ऐसा हो जाए, ऐसा सोच सकता है कि जो उसकी न्यू कैपिटल है वो पुरानी कैपिटल से ज़्यादा हो, है ना. मतलब कि उसको चाहिए 50,000 कैलकुलेशन करने के बाद और उसकी है 30,000 ही अभी ओल्ड कैपिटल, तो ऐसे केस में वो 20,000 वो कैपिटल लेके आएगा. उसकी एंट्री होगी बैंक अकाउंट और पार्टनर्स करेंट अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. ठीक है, तो करेंट अकाउंट वर्ड तभी यूज़ करना है जब वो कैपिटल तो जो उसकी जो उसकी कैपिटल कम पड़ रही है वो नहीं लाता है. ठीक है, ऐसे ऊपर वाली टीम में वही. हालांकि अगर जब उसको पेमेंट तुरंत ना किया जाए तो उसकी जो एक्सेस अमाउंट है उसके करेंट अकाउंट में ट्रांसफ़र करके डाल दी जाती है. ठीक है, एक इलस्ट्रेशन देखते हैं. ये आपकी बुक का कोई क्वेश्चन है, आपकी DK गोयल में एक्सरसाइज का कोई क्वेश्चन है. ठीक है, 83 नंबर है, मैंने एक न्यूमेरिकल लिया है, उसके बेस पे मैं आपको थोड़ा सा समझाने का प्रयास कर रहा हूँ. आप उसे समझिए और उसके इसको अपनी कॉपी में नोट भी करिए. इसी तरह के अन्य क्वेश्चंस भी आप सॉल्व करिए तो आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा. ठीक है, ये टॉपिक जो है आप समझ पाओगे. A, B and C are partners in a firm sharing profit in the ratio of 3:2:1 with capital of ₹70,000, ₹60,000 and ₹40,000 respectively. D is admitted in the firm for 1/4 share in profit, which he acquires 1/8 from A and 1/8 from B.
डी ब्रिंग इन ₹60,000 एज हिज कैपिटल। डी 60,000 ला रहा है अपनी कैपिटल के लिए, एंड ₹32,000 फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। 3/4 ऑफ द अमाउंट ऑफ गुडविल वाज विड्रॉन बाई ए एंड बी। जितना वो गुडविल लेके आया उसका 3/4 ए और बी ने क्या किया, उसे विड्रॉ कर लिया। ठीक है। द कैपिटल्स ऑफ द पार्टनर्स इन द न्यू फर्म आर टू बी एडजस्टेड इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑन द बेसिस ऑफ D's capital and excess or deficit capital to be adjusted in cash। कह रहा है कि जो फर्म की टोटल कैपिटल है वो डी की कैपिटल के बेस पे एडजस्ट करना है, और अगर कोई की ज़्यादा पैसा एक्सेस होगी या कम होगी तो उसे कैश में एडजस्ट करना है। कैश में एडजस्ट करने का मतलब ये है कि अगर उसकी कैपिटल कम पड़ रही है न्यू कैपिटल से तो वो लेके आएगा, अगर ज़्यादा पड़ रही तो लेके वो जाएगा। ठीक है। यहाँ पे ये बात और ध्यान देनी है कि जो नया पार्टनर है वो अपना शेयर सिर्फ ए और बी से ले रहा है। ठीक है। ही इज़ टेकिंग हिज शेयर फ्रॉम ए एंड बी ओनली, सो सी विल नॉट गेट एनीथिंग इन गुडविल। ओके। प्रिपेयर नेसेसरी जनरल एंट्रीज, कैपिटल अकाउंट्स ऑफ द पार्टनर्स एंड कैश अकाउंट। ठीक है। सबसे पहले जनरल एंट्री देखते हैं। फर्स्ट एंट्री, D is bringing his share of capital and goodwill in cash। एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू D's कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। फर्स्ट एंट्री। ठीक है। 60,000 ला रहा वो कैपिटल और 32,000 गुडविल हो गई एंट्री। अब जब भी कोई नया पार्टनर न्यू पार्टनर गुडविल लेके आता है तो उसे जो उसके सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है जिससे उसने शेयर गेन किया है उसको वो उनके हिस्से में जो प्रीमियम फॉर गुडविल की अमाउंट है उनके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दी जाती है। वो भी किस रेशियो में, उनके सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। एंट्री होगी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल। ठीक है। 1818 वो लोग दे रहे हैं उसे, तो 18 मतलब 18 अगर आप लिखोगे तो 11 ही आएगा, मतलब जितना भी उनका सेक्रीफाइसिंग आप रेशियो तो 11 ही आएगा, मतलब हाफ आप। ठीक है। अब उसका जो 60,000 है, जो 16,000 है, इसका इन्होंने ए और बी ने क्या किया कि लिखा है 3/4 ऑफ द अमाउंट ऑफ गुडविल वाज विड्रॉन बाय ए एंड बी। ए और बी ने क्या किया, जो 3/4 शेयर है गुडविल का उसे विड्रॉ कर लिए। एंट्री हो जाएगी एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। एज में 12,000, बी में 12,000 एंड कैश में 24। ठीक है। 16,000 जो उनको मिलना था टोटल, ये जो उनके शेयर में इनके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र की गई अमाउंट उसका 3/4। ठीक है। 16,000 इंटू 3/4 इक्वल टू 12,000। इसके बाद ये कैपिटल जो है एडजस्ट करने की एंट्री की गई है। ये एंट्री जो है जो 4th और 5th है ये कैपिटल अकाउंट बनाने के बाद ही आती है। ठीक है। इसके लिए स्पेस छोड़ दिया जाता है पहले से, उसकी एंट्री हम बाद में करते हैं कैपिटल अकाउंट बनाने के बाद। ठीक है। देखते हैं कैपिटल अकाउंट। ये कैपिटल अकाउंट बने हुए हैं ABCD। ठीक है। ABCD का कैपिटल अकाउंट है। ये इनकी ओपनिंग बैलेंस है। ए का 70,000, बी का 60,000, सी का 40,000। ये आप ये कहाँ से मिला हमें, ये दिया हुआ फर्स्ट लाइन में ना, विद कैपिटल ऑफ ₹70,000, 60,000 एंड ₹40,000। ठीक है। सबसे पहले ये लिखा गया। इसके बाद सेकेंड जो है, ये जो नया पार्टनर है वो कैपिटल आ रहा है। एंट्री क्या हुई है, कैश अकाउंट डेबिट टू डीज कैपिटल अकाउंट, तो हो जाएगा बाई कैश अकाउंट डी वाले में 60,000, क्योंकि गुडविल कितना कैपिटल कितना लाया है, ये कैपिटल लाया है 60,000 ओनली। ओके। एंड आफ्टर दिस द प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट will transfer to partners capital account in their sacrificing ratio. Now by premium for goodwill account in the capital account of A and B only, C will get nothing as he is not sacrificing anything in favor of D. Okay. After this third entry,
A is capital account debit, B is capital account debit to cash 3/4 of the premium for goodwill withdrawn by A and B. So this entry will pass in the debit side of A and B's capital account to cash account 12,000। ठीक है, बैलेंस कर लिया। ए साइड का टोटल लगा, ए का टोटल लगा क्रेडिट साइड का, बी का टोटल लगा क्रेडिट साइड का, सी का एंड डी का। बैलेंस किया तो ए का आया 74, बी का 64,000, सी का 40,000, डी का 60,000। इसको इधर लेके आए बाई बैलेंस बी डी। इसका कैपिटल अकाउंट एडजस्ट किया। कैपिटल अकाउंट एडजस्ट कैसे करेंगे? सबसे पहले निकालेंगे न्यू रेशियो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ए बी सी डी लिखा। ठीक है, ए का पहले था 3/6, बी का 2/6, ये 3/6, 2/6 एंड 1/6। ठीक है, डी आया है 1/4 के लिए, 1/4 का आधा आधा, मतलब 1/4 का 1/8 इसने लिया है ए से, और 1/4 का 1/8 लिया है बी से। तो ए में कम हो गया 3/6 माइनस 1/8, बी में कम हुआ 2/6 माइनस 1/8। तो इस तरह से अगर हमने जब रेशियो निकाला, न्यू रेशियो वाई 9/24, 5/24, 4/24, 6/24। ठीक है, ये न्यू रेशियो निकालेंगे सबसे पहले। डीज कैपिटल इज ₹60,000 एंड इज शेयर ऑफ कैपिटल इज 1/4। डी कैपिटल कितनी है? 1/4, 60,000 है और 1/4 भी आ रहा है। तो टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ डीज कैपिटल अकाउंट इक्वल टू 60,000 to 4/1 मीन्स 2,40,000। ये नई कैपिटल हो गई फर्म की टोटल कैपिटल। न्यू फर्म की टोटल कैपिटल 2,40,000 होना चाहिए। इसके बाद ये जो 2,40,000 है, इसको ये जो न्यू रेशियो है इसमें डिवाइड कर दिया जाएगा। 9/24, 5/24, 4/24 एंड 6/24। ठीक है, जैसे करेंगे तो ये देखो ए की कैपिटल कितनी हो जाएगी? एज कैपिटल इन द न्यू फर्म शुड बी 2,40,000 इंटू 9/24, ये होगा ₹90,000। बी इज कैपिटल इन द न्यू फर्म शुड बी 2,40,000 इंटू 5/24, 50,000। सी इज कैपिटल इन द न्यू फर्म शुड बी 2,40,000 इंटू 4/24, ₹40,000। ठीक है, अब देखते हैं हम इसका ये जो बैलेंस है ए का, बी का एंड सी का, इसको हमने इसके कैपिटल अकाउंट में डाल दिया, पोस्ट कर दिया। टू बैलेंस सी डी 90,000, 50,000, 40,000, 60,000। अब बैलेंस किया। जब बैलेंस करने अपने देखा कि ए की कैपिटल जैसे ए है, ए की कैपिटल 90,000 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? अकॉर्डिंग टू न्यू प्रॉफिट रेशियो द कैपिटल ऑफ द ए शुड बी 90,000 एंड in his account appearing only 74,000. So ₹60,000 will be bring by A. A जो है 60,000 रुपये लेके आएगा बाई कैश अकाउंट। बी का केस देखते हैं। बी का कैपिटल होना चाहिए 50,000। कितना होना चाहिए? 50,000। और बी का है कितना? 64 पहले से ही है, तो वो जो है 40,000 लेके जाएगा, उसको 40,000 का पेमेंट किया जाएगा। ठीक है, कैश अकाउंट बनाने की बात की जाए तो कैश अकाउंट जो जहाँ जहाँ भी कैश का नाम आया उसे पोस्ट कर देंगे। ठीक है, जैसे पहले इनकी आपने यहाँ पे की कैश अकाउंट डेबिट टू डीज कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, तो इसकी एंट्री हो जाएगी टू डीज कैपिटल अकाउंट और टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। ठीक है, और जो ये दो एंट्रियाँ हुई हैं टू कैश और बाई कैश कैपिटल अकाउंट, इसकी भी जनरल एंट्री की जाएगी। जैसे ए के साइड में लिखा बाई कैश अकाउंट लिखा हुआ है, तो एंट्री क्या हुई? कैश अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट, ये कैश अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट ₹60,000। बी में लिखा हुआ है टू कैश अकाउंट, तो उसकी एंट्री हो जाएगी बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, इसको हम पोस्ट कर देंगे कैश अकाउंट में। लिखेंगे बाई एज कैपिटल 12,000, बाई बीज कैपिटल 12,000, बाई बीज कैपिटल 14,000, बाई बैलेंस 70,000। ये जो 12 दिख रहा है आपको, ये जो गुडविल का ये लोग विड्रॉ किए तो उसकी एंट्री है, ये थर्ड एंट्री जो आप दिख रही है, ये थर्ड एंट्री है ना, इसको ये एंट्री की गई है। तो ठीक है, जहाँ जहाँ भी कैश का नाम आएगा उसे आप पोस्ट करेंगे और इस तरह आपका कैश अकाउंट बन जाएगा। ठीक है, इसके बाद उसने बैलेंस शीट भी बनती है, लेकिन उसने बैलेंस शीट बनाने के लिए नहीं बोला है। तो इसमें मेन ये है कि आपको कैपिटल का एडजस्टमेंट सीखना है। ठीक है, कैपिटल एडजस्टमेंट ऑफ
old partner on the basis of new partners capital contribution. ओके, सो अब इसको ख़त्म करता हूँ इस वीडियो को। आप लोग इसे देखिएगा, लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल भी सब्सक्राइब करिए, है ना। इसको अपनी कॉपी पे नोट भी कर लेंगे, ठीक है। ओके, गुड डे बेटा।